नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय यूपी समेत पूरे बुंदेलखंड में मौसमी बीमारियों की वजह से जनता डर के माहौल में जी रही है। ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी हर घर में आपको खांसी, जुखाम, बुखार के मरीज आपको मिल जाएंगे। हमने अपने रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही साफ दिख रही है। कई दिनों तक तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आते ही नहीं, उनकी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और ऐसी मुसीबत लोगों के सामने है। एक तरफ जहां कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ इस तरह की बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं। अलग अलग ज़िलों से मौत की खबरें आई हैं। बांदा में भी कई मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते नहीं हैं, उनकी लापरवाहियाँ सामने आती हैं, ऐसी स्थिति में तो लोग कहाँ जाएंगे? जो गंभीर मरीज हैं, जिनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर ना होने की वजह से वापस लौटना पड़ता है और ऐसी स्थिति में गंभीर मरीजों की जान भी जाने का खतरा है। सरकार ने तो लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था की है। सरकारी अस्पताल बनवाए हैं, ग्रामीण स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, आशा बहू हैं, एएनएम हैं और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको किसी तरह से मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, उनकी इतनी ज़्यादा घोर लापरवाही सामने दिखती है, जिस वजह से गरीब जनता कितना परेशान हो रही है, इसका आकलन विभाग के लोग, अधिकारी या जिम्मेदार लोग क्यों नहीं लगा पाते हैं। हाल ही में हमने छतरपुर ज़िला के सरकारी अस्पताल में गए और वहां पर हमने तड़पते हुए मरीजों को देखा। मरीजों का भीड़ से तांता लगा हुआ था। वहां पर हमारी रिपोर्टर गई और तड़पते हुए मरीजों से पूछा कि यहाँ पर किस लिए आए हैं। वहाँ पर मरीजों ने बताया कि वो 3 दिन से सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 3 दिन लगातार आने के बाद भी डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। 10 बजे आ जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। कराहते मरीजों को लेकर उनको वापस अपने गांव जाना पड़ता है। अगर उनको तीसरी मंजिल में चढ़कर के जाना है तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है कि उनको लाद करके ले जा सके। गरीब लोग जो हैं वो अपने मरीज को गोद में उठा करके ले जाते हैं। कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि इस तरह की बेरोजगारी में, जहाँ पर सब कुछ छिन गया है कोरोना की वजह से, और उनके पास में इलाज के लिए पैसा नहीं है और एक घर में 4-4, 6-6 लोग बीमार पड़ रहे हैं, गांव में साधन नहीं है, कई किलोमीटर तक वो अपने मरीजों को या तो गोद में उठाकर लेकर के आते हैं या साइकिल में लेकर के आते हैं, और पैसा भी नहीं है कि निजी साधन करके आ जाएं। किसी से कर्ज लेकर के काढ़ करके वो व्यवस्था करके आते हैं। लेकिन 3 दिन अगर उनको लगातार गांव से जिला तक आना पड़ता है तो भी भारी मुसीबत उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे? और मैं ये भी सोच रही थी कि जहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, ऐसे समय में आखिर डॉक्टर क्यों नहीं बैठते हैं? और आखिर ये डॉक्टर हैं कहाँ गए हैं? 12 बजे तक क्या करते रहते हैं? टाइमिंग कब से है? और जो ज़िले में बैठे जो अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, वो इसकी जांच क्यों नहीं करते, भ्रमण क्यों नहीं करते हैं? इस तरह की जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर यही मरीजों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कोरोना भी मान लो कि आ गई, तीसरी लहर मान लो कि आ गई, मैं कहती हूँ खुदा नखास्त की ये ना आए, तो फिर क्या करेंगे? किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? अगर बात की जाए और इलाकों की, क्योंकि स्थितियां बुंदेलखंड में इतनी ज़्यादा ख़राब रही हैं पिछले 2-3 महीने से, जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई है कि पूरे का पूरा इलाका में पानी भरा था, और जब बाढ़ समिट गई है
तो जो मलबा जमा हुआ था, जो उसकी दुर्गंध से लोग बीमार हुए हैं, वहाँ पर भी डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, खांसी जुकाम बुखार के मरीज हैं, और वहाँ पर भी आज तक स्वास्थ्य विभाग की टीम देखने नहीं गई है कि यहाँ के लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। अभी हाल ही में बांदा जिला की प्रशासन ने एक प्रेस वार्ता किया था, जिसमें मीडिया के लोगों को बुलाया था। कई सारे अधिकारी थे, मेडिकल कॉलेज के बड़े अधिकारी थे, पूर्व डीएम थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे और मीडिया के लोग थे। और वहाँ पर अधिकारी छाती ठोक ठोक करके ये बोल रहे थे कि हर तरह की बीमारियों से निपटने के लिए उन्होंने पुख्ता इंतजाम किया है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो तैयारियां हैं, जो पुख्ता इंतजाम है, क्या ये सिर्फ कागजों बस में हैं? ज़मीनी स्तर पर ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वो आपकी स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें गठित की गई हैं वो कहाँ है? जहाँ पर आप बोलते हैं कि हमारी टीम गांव-गांव में सर्वे कर रही है, वो टीम कहाँ है? बाढ़ वाले गाँवों में जहाँ पर लोग बीमार हैं वहाँ पे टीम क्यों नहीं जाती है? सरकारी अस्पताल में जहाँ पर लोग बीमार हैं, तांता लगा हुआ लाइनों को, वहाँ पे लोग क्यों नहीं है? कई अस्पतालों में जहाँ डॉक्टर गायब हैं, आप क्यों नहीं वहाँ की जांच करते हैं? क्यों नहीं जा कर के उन डॉक्टरों से जा कर के जवाबदेही लेते हैं? आप बताइए कि गरीब जनता कहाँ जाएगी? जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके परिवार के लोग मर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो वैसे भी 2 साल से लोग इतना परेशान हो गए हैं, इतना दुखित हो गए हैं, उसके बाद भी एक से एक परेशानी आ रही है। सरकार और अधिकारी कुछ तो करिए, जनता के लिए कुछ करिए, सिर्फ कागजों पर मत करिए। 13 सितंबर 2021 को दैनिक जागरण के वेबसाइट जागरण.com में जो खबर छपी है उसके अनुसार फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार और डेंगू का कहर कम नहीं हो रहा है। रविवार को भी 3 मासूम समेत 4 बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बीमारियों से मौत का आंकड़ा 116 हो गया है। इंडिया.com की वेबसाइट में 3 सितंबर की छपी खबर के अनुसार जो मैंने पढ़ा है, फिरोजाबाद में इस बीमारी से गुरुवार को 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 67 पहुंच चुकी है। वहीं मथुरा में कुल 13 लोगों की डेंगू मलेरिया के कारण मौत हुई है। इसमें 11 बच्चे शामिल हैं। फिरोजाबाद में जिला अधिकारी ने 3 डॉक्टरों को लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि गांव में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन द्वारा हालात पर काबू न पाए जाने को लेकर के आक्रोशित गांव वाले अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए कितने बुरे हालात हैं। ये मैं सिर्फ चुनिंदा एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप हर गांव में जाएंगे तो बुरी स्थिति हो गई। लोग अनशन करते हैं, लाशों को रख कर के लोग धरना देते, कितनी बुरी स्थिति है। तो दोस्तों बस मैं जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जिस तरह से कोरोना को महामारी का नाम दे चुकी है और उसको लेकर के हमेशा बोला जाता है कि अधिकारी और सरकार अलर्ट हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए पूरे इंतजाम हैं। उसी तरह से जो पहले की जानलेवा बीमारी हैं, जो पहले से अपने देश में बसी हुई हैं, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या टीबी हो, क्योंकि टीबी भी मैं समझूंगी वो भी जानलेवा बीमारी ही है। हमने कोरोना को तो इतना हवा बना दिया क्योंकि वो एक तरह की लहर थी और ये लहर बहुत समय से आ करके यहाँ पर जम गई है। इस लहर से निपटने के लिए भी उसी तरह के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए और सरकार को उसी तरह से इन बीमारियों से निपटने के लिए भी अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये शो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। अगर आप खबर लहरिया चैनल में अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अभी के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।